अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। आज मैं आप लोगों के लिए एक और वीडियो लेके आई हूँ। ये आईकॉम पार्ट 2 के स्टूडेंट्स के लिए बिजनेस स्टैटिस्टिक्स की वीडियो है। ठीक है, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा पे हम लोग बात कर रहे थे। मैंने 2 वीडियोस अब तक इस चैप्टर पे अपलोड कर दी हैं। एक के अंदर सारा इंट्रोडक्शन था कि हमारे पास प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा होता क्या है, और एक के अंदर मैंने आप लोगों को बताया कि हमारे पास टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कितनी तरह की हो सकती हैं, कि हम लोग जब टेबल ड्रॉ करते हैं तो उसके अंदर हम लोग कितनी तरह की फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना सकते हैं। ठीक है, अब इस वीडियो में आज मैं आप लोगों के साथ प्रैक्टिस क्वेश्चन डिस्कस करूंगी कि हम लोग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाते किस तरह हैं। आज हम लोग इस वीडियो के अंदर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना सीखेंगे। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और मेरी वीडियो को देखने के बाद लाइक लाजमी कीजिएगा, और मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा कि आप लोगों को मेरी वीडियोज़ कैसी लग रही हैं, ताकि मैं जल्दी जल्दी आप लोगों के साथ अपनी वीडियोज़ शेयर कर सकूँ। सो लेट्स स्टार्ट। ये हमारे पास प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसके अंदर हम लोग देखेंगे कि हमारे पास डाटा डिस्क्रीट है या कंटिन्यूस। पहले मैं आपको ये पहचान बताती हूँ। अब बेसिकली हमारे पास डिस्क्रीट डाटा वो डाटा होता है जो आप लोगों को पता है, जिस डाटा को हम लोग काउंट कर सकते हैं आमतौर पर अगर बात की जाए तो। और डिस्क्रीट, अब इसके अंदर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जब आप लोग ड्रॉ करते हैं ना, तो आपके पास 3 केसेस आते हैं आमतौर पर। जो पहला केस होता है वो ये होता है कि आपके पास डाटा डिस्क्रीट होगा, लेकिन जो रेंज होती है ना वो 15 से कम होती है। ठीक है, मतलब जो रेंज है वो लेस देन 15 होगी। केस नंबर 2 आपके पास ये होता है कि आपके पास डाटा डिस्क्रीट ही रहेगा, लेकिन रेंज 15 से ज़्यादा हो जाएगी। और केस नंबर 3 होता है कि आपके पास डाटा कंटिन्यूस हो जाएगा, और जो आपकी रेंज है ना वो डिपेंड करेगी आपके डाटा के ऊपर कि क्या रेंज आपकी बन रही है। अगर आप ये क्वेश्चन देखें तो हमारे पास यहाँ पर वो कहता है द फॉलोइंग आर द नंबर ऑफ फ्लावर्स ऑन डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ अ ट्री। आपके पास नंबर ऑफ फ्लावर्स गिवन है डिफरेंट ब्रांचेस के लिहाज से, कहता है मेक एन अप्रोप्रिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब ये जो आप लोग स्क्वायर देख रहे हैं, आपके पास डाटा गिवन है। ठीक है, डाटा आपके पास इस फॉर्म में गिवन होता है। ये आपके पास डाटा लिखा गया है। अब आपने सबसे पहले देखना है कि आपका डाटा डिस्क्रीट है या कंटिन्यू, स्टेप नंबर 1। ठीक है, अब उसके अंदर पहले तो आपको ये पता करना पड़ेगा कि आपका डाटा किस नेचर का है। ये आपके पास पहला स्टेप है। अगर आप इस स्टेटमेंट को पढ़ें तो आपके पास नंबर ऑफ फ्लावर्स गिवन है, तो इसका मतलब है, आप सोल्यूशन में देख सकते हैं कि मैंने मेंशन किया हुआ है कि द डाटा इज अबाउट नंबर ऑफ फ्लावर्स ऑन डिफरेंट ब्रांचेस विच इज अ डिस्क्रीट वेरिएबल। सो डाटा इज डिस्क्रीट। ठीक है, आपके पास नंबर ऑफ फ्लावर्स गिवन है, और सेकेंडली आपका जो डाटा है वो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 की फॉर्म में गिवन है। इसका मतलब है डाटा क्या है, डिस्क्रीट है। अब हमने फाइंड करनी है रेंज। रेंज कैसे फाइंड करते हैं हम लोग, हमारी जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है ना उसको हम माइनस कर देते हैं इस डाटा की सबसे छोटी वैल्यू से। अगर आप इस डाटा पे गौर फरमाएं तो 10 हमारे पास सबसे बड़ी वैल्यू और 0 हमारे पास सबसे छोटी वैल्यू है। तो 10 - 0 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 10 ही आ जाएगा। ये स्टेप नंबर 2 हो गया। स्टेप नंबर 3 आपने आइडेंटिफाई करना है अपना केस। जो भी मैंने आपको स्टार्ट में 3 केस बताए, तो ये अगर आप यहाँ पर नोटिस करें तो यहाँ पर हमारे पास जो रेंज आई है वो 10 आई है। इसका मतलब 15 से लेस देन है। तो ये केस नंबर 1 लाइक कर रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये डिस्क्रीट डाटा है, और सेकेंडली रेंज 15 से लेस देन है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे in the light of above 2 steps it may be decided that the given problem fall in case 1 as the data is discrete and the range is less than 15। स्टेप नंबर 4 आपके पास आ जाता है कि आप क्लासेस को डिज़ाइन करते हो। अब डिज़ाइन किस तरह की जाती है कि सबसे पहला जो इसके अंदर 4 पॉइंट्स होते हैं टोटल। पहला पॉइंट होता है कि आपने अपने डाटा का स्टार्टिंग पॉइंट देखना है। तो अगर आप इस डाटा का स्टार्टिंग पॉइंट देखें तो 0 है, वो आप लिख दोगे स्टार्टिंग पॉइंट 0 है। ठीक है, फिर आप निकालोगे अप्रोक्सीमेट डिज़ायर्ड नंबर ऑफ क्लासेस। वो कैसे निकलेंगी, ये आपने एज्यूम करनी होती है, मतलब अपने दिमाग से सोचना होता है कि आपकी क्लासेस कितनी है मैक्सिमम। तो अगर आप यहाँ देखें तो हमारे पास सबसे ज़्यादा क्लासेस 10 तक जा रही हैं। इसका मतलब है टोटल क्लासेस कितनी है, 10 होंगी। डिज़ायर्ड साइज़ कैसे निकलेगा कि आपके पास जितनी क्लासेस हैं उसको आप डिवाइड कर दोगे टोटल क्लासेस पे, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1। तो इसका मतलब है हमारे पास डिज़ायर्ड साइज़ क्या आएगा, क्लास का 1 आएगा, और जो डिज़ायर्ड क्लासेस बनेंगी वो 0 से लेकर 10 तक बनेंगी। अब अगली स्लाइड में मैं आप लोगों को इसका सोल्यूशन दिखाती हूँ टेबल बना के कि हमारे पास बनेगा किस तरह। इस टेबल के अंदर आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास डाटा आगे क्या होगा। अब स्टेप नंबर 5 बच्चों क्या होता है, प्रेपरेशन ऑफ टैली शीट। हम टैली शीट बनाते हैं, और उसके बाद प्रेपरेशन ऑफ फाइनल टेबल, लास्ट में हम लोग फाइनल टेबल बना देते हैं। तो ये टैली शीट वाला टेबल है, ये फाइनल टेबल है। ठीक है, तो टैली शीट में आप क्या करोगे, पहले तो आप अपनी क्लासेस लिखोगे 0 से लेकर 10 तक, 1 पॉइंट का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, क्लासेस लिखने के बाद आप टैली बार बनाओगे। अब टैली बार कैसे बनाएगी वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। आपके पास यहाँ पे जो डाटा गिवन है ना, इस डाटा में आप देखोगे कि 0 कितनी बार आ रहा है, फिर आप देखोगे 1 कितनी बार आ रहा है, देन 2 देखोगे। उतनी उतनी लाइंस आप लोग इस सेकंड कॉलम में लगाते जाओगे। इस डाटा के अंदर हमारे पास 0 एक बार आ रहा है, 1 हमारे पास 2 बार आ रहा है। इस तरह करके आप 2 देखोगे कि 2 कितनी बार आ रहा है, उतनी लाइंस आप यहाँ पर मार्क करते जाओगे। आपकी टैली
टैली बार बन जाएगी, और टैली बार को जब आप कन्वर्ट कर दोगे 1 2 3 की फॉर्म में तो ये आपकी फ्रीक्वेंसी बन जाएगी, और फ्रीक्वेंसी का सम आप निकालोगे तो सम ऑफ फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। तो टोटल आपके पास ये 25 आंसर आएगा। अब अगर आप चेक करना चाह रहे हैं कि आपका आंसर सही है गलत है, तो ये आप किस तरह चेक कर सकते हैं ये भी मैं आपको बता देती हूँ। आंसर 25 आया, आप यहाँ पे ये जो डाटा गिवन है ना, अगर आप ये सारी वैल्यूज़ काउंट करें ना तो ये टोटल 25 वैल्यूज़ होंगी, ठीक है। सो आपके पास अगर तो ये आपका आंसर टोटल वैल्यूज़ जितना आ गया है तो इसका मतलब है कि आपका टेबल बिल्कुल सही बना है, ठीक है। एंड द लास्ट फाइनल टेबल आप कैसे बनाओगे, टैली बार नहीं बनाओगे, फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम आप मेन कॉलम में बना दोगे मेन टेबल में, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक हो गया। ये क्वेश्चन था विद रिस्पेक्ट टू डिस्क्रीट एंड विद रिस्पेक्ट टू केस 1। अब अगर आप इस क्वेश्चन को देखें तो ये हमारे पास केस 2 के लिए हाथ से क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसके अंदर वो आपको क्या कहता है, कहते हैं द फॉलोइंग डाटा इंडिकेट नंबर ऑफ वर्कर्स हु सिलेक्टेड टेक्सटाइल यूनिट ऑफ फैसलाबाद। आपके पास डाटा गिवन है। अब सबसे पहले तो हमने देखना है कि डाटा डिस्क्रीट है कंटिन्यूस। अब ये मैं आपको बताती हूँ, ये डाटा हमारे पास डिस्क्रीट है। अब किस लिहाज से डिस्क्रीट है ये भी मैं आपको आइडेंटिफाई कर देती हूँ। डिस्क्रीट इस लिहाज से कि सिंपली वो कह रहा है नंबर ऑफ वर्कर्स गिवन है, ठीक है, मतलब ये नंबर ऑफ वर्कर्स का डाटा गिवन है। यहाँ पर ना तो कोई इंच में बात की जा रही है ना कोई मीटर्स में बात की जा रही है, मतलब कंटिन्यूस के लिहाज से कोई रेंज है ही नहीं, तो इसका मतलब डाटा क्या है, डिस्क्रीट है। सो हम ये सोल्यूशन में देख सकते हैं, तो डाटा इंडिकेट नंबर ऑफ वर्कर्स पहली चीज़ शो कर रहा है, और सेकेंडली डिस्क्रीट डाटा रेंज फाइंड करोगे तो आपके पास बड़ी वैल्यू को छोटी में से माइनस करो, आंसर आ जाएगा 76। इसका मतलब है ये ग्रेटर देन 15 है, तो यहाँ पर केस नंबर 2 लाई कर रहा है। सो उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कंटिन्यू है सोल्यूशन। अब आप केस मेंशन करोगे, केस 2 यहाँ पर लाई कर रहा है। डिज़ाइनिंग ऑफ क्लासेस में स्टार्टिंग पॉइंट आपके पास 15 है, ठीक है, और लेकिन अगर आप इस डाटा के अंदर देखें तो हमारे पास जो सबसे छोटा पॉइंट है ना वो आपके पास आ रहा है यहाँ पर 18 आ रहा है। अब 18 से हम लोग एग्जैक्टली अपनी क्लासेस नहीं बना सकते। हमेशा जो हम लोग बेसिकली अपनी क्लासेस बनाते हैं ना वो बनाते हैं उन नंबर से जो इजीली सूटेबल हो जाएं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 3 पॉइंट पीछे जाएंगे और अपना स्मॉलेस्ट वैल्यू चूज़ कर लेंगे। मतलब 15 एक सूटेबल टर्म है जिसको आप आसानी से क्लासेस के तौर पे ले सकते हो, और ये क्लोज भी है 18 के, तो आप 15 का ध्यान रख सकते हो। हम लोगों ने मैंने आप लोगों के साथ जब इंट्रो वीडियो शेयर की थी इस चैप्टर की, उसमें मैंने आपको बताया था कि आप लोग मिनिमम क्लासेस 15 तक बना सकते हो, मतलब 15 से भी शुरू कर सकते हो अपनी क्लासेस। सो अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ क्लासेस जो हमने अज्यूम किया कि 8 है, मतलब हम टोटल 8 क्लासेस बनाएंगे। मोस्टली हम लोग 8 क्लासेस ही बनाते हैं, ज़्यादा इसकी रेंज नहीं लेके जाते क्योंकि 8 क्लासेस सूटेबल होती हैं। मतलब हमने 5 से लेके 15 की रेंज में क्लासेस बनानी होती है, तो 8 एंड 10 सूटेबल क्लासेस से ज़्यादा क्लासेस सूटेबल नहीं होती। डिज़ायर्ड साइज़ निकालो, रेंज को डिवाइड कर दो अपने जो आपने एज्यूम किया है डिज़ायर्ड साइज़ नंबर ऑफ क्लासेस का, तो 9.5 आ जाएगा। 9.5 आपको पता है 10 बन जाएगा, तो इसका मतलब है क्लासेस के दरमियान में 10 का डिफरेंस आना चाहिए। तो आप देख सकते हैं 15 से 24 10 का डिफरेंस आएगा, इस तरह 25 से 34 ये सारी आप बना लोगे। बनाने के बाद यहाँ डाटा गिवन है, जो टर्म जितनी बार आई है लाइक 20 आप चेक करोगे 20 है तो यहाँ पर आप 20 के आगे एक लाइन लगा दोगे, मतलब ये फर्स्ट रो में एक टैली बार लगा दोगे। इस तरह करके आप सेकंड शीट देखो तो वो आपके पास 50 है, तो 50 वाले कॉलम के आगे आप लाइन लगा दोगे तो 50 आपके पास कहाँ बनेगा, ये वाली रेंज में बनेगा 45 से 54 के दरमियान। तो इस तरह करके आप लाइन्स लगाते जाओगे, ठीक है। और टैली बार बनाने के बाद आप फ्रीक्वेंसी बना दोगे, अपने डाटा को कन्वर्ट कर दोगे 0 1 2 3 की फॉर्म में, और इसको काउंट कर लोगे। काउंट करने के बाद आंसर आ जाएगा 35। तो इसका मतलब है आपके यहाँ जो वैल्यूज़ गिवन है ना वो 35 ही गिवन होगी ऑलमोस्ट। सो ये आप लोगों का क्वेश्चन सॉल्व हो गया विद रिस्पेक्ट टू डिस्क्रीट डाटा एंड विद रिस्पेक्ट टू केस 2। पहले क्वेश्चन में मैंने आपको केस 1 बताया, सेकेंड में मैंने आपको केस 2 एक्सप्लेन किया। अब जो हम लोग पढ़ेंगे वो हमारा होगा केस नंबर 3, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि हमारे पास केस नंबर 3 पे क्वेश्चन किस तरह आ सकता है। सो इस स्लाइड के अंदर आप प्रैक्टिस क्वेश्चन 3 देख सकते हैं। वो आप लोगों को यहाँ पर क्या कह रहा है, लेट्स सी। कहते हैं द फॉलोइंग डाटा रिलेट्स टू हाइट। अब हाइट का जिक्र आ गया। हमेशा याद रखिएगा कि हाइट्स का मतलब क्या है, ये कंटिन्यूस डाटा, ठीक है, क्योंकि आपको पता है बेसिकली इंचेस वाला डाटा हो गया। मेजरमेंट से जब भी आप लोग कोई मेजरमेंट करते हैं तो वो आमतौर पर कंटिन्यूस का डाटा होता है, तो ये आपके पास निशानी है कंटिन्यूस के डाटा को आइडेंटिफाई करने की, ठीक है। वो आपको कह रहा है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाओ, लेकिन क्लास इंटरवल आपके पास 2 होना चाहिए। तो ये डाटा गिवन है ऑलरेडी। अब आप क्या करोगे, सबसे पहले अपने डाटा को इंडिकेट करवाओ। तो डाटा क्या इंडिकेट कर रहा है, हाइट्स को इंडिकेट कर रहा है। तो यहाँ आप लिख दोगे द डाटा इंडिकेट हाइट्स मेजर्ड इन इंचेस, ठीक है। इट इज़ अ कंटिन्यूस वेरिएबल। रेंज क्या आएगी, जो यहाँ पर सबसे बड़ी वैल्यू उसको माइनस कर दो सबसे छोटी वैल्यू से, तो रेंज निकल आएगी। रेंज आ जाएगी 12, यानी 72 को माइनस करो 60 से तो आपके पास 12 आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास डाटा कंटिन्यूस है। मैंने आपको बताया जो केस नंबर 3 है ना वो कंटिन्यूस के लिए, उसके अंदर रेंज डिपेंड नहीं करती कि आपकी बड़ी आ रही है छोटी आ रही है, वो डायरेक्टली आप लोग अप्लाई कर देते हो कि डाटा पे कि यहाँ पर केस 3 ही वैलिड हो रहा है, ना तो केस 1 अप्लाई हो रहा है ना केस 2 अप्लाई हो रहा है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं केस नंबर 3 हमारे पास वैलिड हो रहा है।
देन आपने क्या करना है, डिज़ाइनिंग ऑफ क्लासेस करनी है। स्टार्टिंग पॉइंट आपको पता है आपका 60 है, तो ऑब्वियसली हम यहाँ पर 60 रखेंगे क्योंकि 60 इज़ अ सूटेबल वैल्यू, हम लोग क्लासेस आसानी से बना सकते हैं। फिर आप डिज़ायर क्लास साइज़ निकालोगे, वो ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि आपके पास 2 का डिस्टेंस आना चाहिए, तो यहाँ पर 2 होगा। जो रेंज है ये 12, उसको डिवाइड करोगे 2 पे, आंसर आ जाएगा 6। इसका मतलब है क्लासेस के दरमियान में कितना डिफरेंस आना चाहिए, 2 का डिफरेंस आना चाहिए। सो इसके बाद आप टैली शीट बनाओगे और आप फाइनल टेबल ड्रॉ कर लोगे। सो इसके आगे मूव करते हैं, मैं आपको इसका सोल्यूशन दिखाती हूँ कि हम इसका सोल्यूशन किस तरह करेंगे। इस स्लाइड में आप देख सकते हैं इसका सोल्यूशन गिवन है। अब आप क्या करोगे, क्लासेस बनाओगे। क्लासेस अभी भी मैंने आपको बताया कि 2 का डिफरेंस आना चाहिए, तो 60 से 62, 62 से 64, 64 से 66, ये 2 का डिफरेंस आ रहा है। फिर आप मार्क करोगे अपना डाटा कि आपकी कौन कौन सी टैली बार कहाँ पे, कौन सा डाटा किस टैली बार में लाया कर रहा है। मतलब 60 से 62 के दरमियान आप चेक करोगे कि 60 कितनी बार आ रहा है, मतलब 60 और 61 चेक करोगे। 62 आप नीचे वाले कॉलम में लगाओगे, ऊपर वाले कॉलम में मार्क नहीं करोगे, ठीक है। तो ये आप नीचे वाले कॉलम में मार्क करोगे। यहाँ आप डाटा देख सकते हो, आप यहाँ चेक करें अगर 60 हमारे पास कितनी बार आ रहा है। सो हम यहाँ पे आइडेंटिफाई करते हैं 60 की टर्म जो हमारे पास आ रही है, ये थर्ड कॉलम में आ रही है 60, ठीक है। तो आपने क्या किया, यहाँ पर 60 के आगे एक लाइन लगा दी, ठीक है। अब इस डाटा में हमारे पास 61 तो नहीं आ रहा, तो 61 के लिए हमें लाइन की ज़रूरत ही नहीं है। फिर आप 62 चेक करोगे, ये एक वन टाइम ये है। फिर आप ये सेकेंड लास्ट कॉलम में देख सकते हो 62 है, यहाँ भी 62 गिवन है, यहाँ भी 62 गिवन है। तो ये 4 वैल्यूज़ हैं एटलीस्ट 64 की। तो यहाँ पर आप लगा दोगे और चेक करोगे कि 63 आ रहा है कि नहीं, वो यहाँ पे लगाओगे, ठीक है। तो ये आप लोगों ने घबराना नहीं है, आप लोगों के पास 64 जो है ना वो नीचे वाली लाइन के मुताबिक आप मेजर करोगे। और टैली बार बनाने के बाद आप क्या कर लोगे, फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कर दोगे अपने डाटा को और फाइनल टेबल ड्रॉ कर दोगे हाइट और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स के दरमियान। टोटल निकालोगे 39 आ जाएगा। इन वैल्यूज़ को काउंट डाउन करोगे तो ये टोटल 39 वैल्यूज़ होंगी, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास तरीका है ग्रुप कंटिन्यूस डाटा के अंदर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाने का, ठीक है। सो ये मेरा आज का लेक्चर था। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगेगी इंशाल्लाह। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और मेरी वीडियो को लाइक भी करें। एक बार मैं अपनी स्लाइड्स रिपीट कर देती हूँ। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 था जिसके अंदर हमने केस नंबर 1 डिस्कस किया। फिर मैंने आपको केस 2 बताया कि केस 2 हम किस तरह लगा सकते हैं हमने क्वेश्चन के ऊपर डिस्क्रीट के लिहाज से, और उसके बाद मैंने आपको केस नंबर 3 डिफरेंट एक्सप्लेन किया। सो यहाँ आप लोगों के पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने का बहुत ही ईजी तरीका है। सो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इंशाल्लाह समझ आएगा। और अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम होगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में लास्ट में बताइएगा ताकि मैं आप लोगों की प्रॉब्लम को दूर कर सकूँ। और फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय बाय।